यह लड़की अचानक एक प्राचीन पेड़ के छेद में गिरती है, डर से चिल्लाती है और घबराहट में उसने आसपास की जड़ों को पकड़ने की कोशिश की पर पकड़ नहीं पाई। तभी एक पियानो उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन टकराने से पहले ही पियानो हवा में अटक जाता है। लड़की करीब 2 घंटे तक गिरती रहती है, फिर आखिर में एक नरम बिस्तर पर उछलकर छेद के गहरे हिस्से में जाती है और संगमरमर की छत तोड़कर जमीन पर गिर पड़ती है। मगर वो बिल्कुल ठीक थी। उठकर देखा तो वो एक अजीब गुप्त कमरे में थी, जहाँ कई स्टील के दरवाजे थे पर कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी लड़की की नजर कमरे में एक टेबल पर पड़ी, जिस पर एक चाबी रखी हुई थी। लड़की ने उस चाबी से हर एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे पर्दे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा मिला, जो चाबी से खुल गया, पर लड़की उसमें से नहीं गुजर सकती थी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था। तभी टेबल पर उसे एक दवा की बोतल दिखाई दी, जो पहले वहाँ नहीं थी। लड़की ने जैसे ही उस बोतल की दवा पी, वैसे ही उसका शरीर अचानक छोटा हो गया, जिससे अब वो उस दरवाजे से गुजर सकती थी। पर चाबी वापस लेने के लिए जब वो टेबल के पास गई तो वो इतनी छोटी हो चुकी थी कि टेबल तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। तभी लड़की को टेबल के नीचे एक छोटा सा केक मिला, जिसे खाते ही वो 15 फुट लंबी हो गई थी। फिर उसने चाबी ली और दोबारा छोटा होने की जादुई दवा पी ली। इसके बाद छोटा दरवाजा खोलकर वो ऐसी दुनिया में आ गई जो बिल्कुल अद्भुत थी। एक खरगोश उसे राजकुमारी के पास ले गया, जिसने एक भविष्यवाणी की किताब खोली। किताब में लिखा था कि लड़की एक ड्रैगन को मारकर इस दुनिया को बचाई। लड़की को इस भविष्यवाणी पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि मैं चींटी भी नहीं मार सकती, तो ड्रैगन को कैसे मारूंगी। तभी झाड़ियों से एक भयंकर तेंदुआ निकला, जिसने लड़की को तब तक खदेड़ा जब तक वो थक नहीं गई थी। इस नाजुक मोड़ पर एक चूहा तेजी से तेंदुए के सिर पर चढ़ता है और एक स्टील की सुई से उसकी एक आंख निकाल लेता है। मौका देखकर लड़की तुरंत वहां से भागती है। उसके हाथ पर तेंदुए ने खरोंच मार दी थी। तभी लड़की के पीछे एक उड़ने वाली बिल्ली आती है, जो उसे अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाने ले गई। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते ही सदियों से सो रहा जादूगर तुरंत जाग उठता है, पर वो कुछ बात कर पाते तभी दूर से घोड़ों की सनसनाती टापों की आवाज आने लगी। जादूगर ने तुरंत लड़की को छोटा होने वाली दवा पिलाई और उसे एक टी पॉट में छिपाकर चींटी जितना छोटा कर दिया, जिस कारण वो रेड क्वीन की तलाशी से बच गई थी। इसके बाद वे व्हाइट क्वीन से मदद मांगने जा रहे थे, पर रास्ते में ही रेड क्वीन की सेना ने उन्हें पकड़ लिया। इस नाजुक मोड़ पर जादूगर ने लड़की को अपनी टोपी पर बैठाकर उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया था। भले ही लड़की खतरे से बच गई, पर रेड क्वीन स्वयं उसे पकड़ने आ रही थी। अगले दिन लड़की की नींद एक आवाज से खुली। उसे एक कुत्ते ने जगाया, जो व्हाइट क्वीन का पालतू जानवर था। वो लड़की को व्हाइट क्वीन के महल ले जाने वाला था, पर लड़की ने मना कर दिया। लड़की ने पहले जादूगर को बचाने पर जोर दिया। कुत्ता उसे रेड क्वीन के महल ले जाता है। घास के मैदान में पहुंचते ही एक खरगोश की नजर लड़की पर पड़ती है, तो उसने लड़की को एक जादुई केक दिया, जिसे खाते ही लड़की वापस अपने सामान्य आकार में लौट आई थी। लड़की को सामने देखकर रेड क्वीन स्तब्ध रह गई। उसे अपना अपनापन महसूस हुआ। उसने लड़की को महल घुमाने का आदेश दिया, जहाँ उसे जादूगर कैद में मिल गया था। जादूगर को छुड़ाने और महल से भागने के लिए लड़की ने जल्द से जल्द ड्रैगन डिस्ट्रॉयर तलवार ढूंढने का मन बनाया। तभी उसे खरगोश से पता चला कि तलवार एक पिंजरे में छिपी है, जिसमें तेंदुआ बंद है। लड़की को एक विचार आया। उसे याद था कि चूहे ने तेंदुए की एक आंख निकाल ली थी, तो लड़की ने तेंदुए को उस आंख लौटाकर तलवार का सौदा किया। तलवार पाकर लड़की बहुत खुश थी। तेंदुए ने लड़की के घाव भी ठीक कर दिए थे, पर जैसे ही लड़की जादूगर को बचाने जा रही थी, तभी रेड क्वीन की सेना ने उसे घेर लिया। इस नाजुक मोड़ पर तेंदुआ भागते हुए आया और लड़की को घेरे से बाहर निकालकर भागने लगा। फिर कुत्ते के निर्देशन में वे जान जोखिम में डालकर व्हाइट क्वीन के महल की ओर दौड़ पड़े। दूसरी ओर जादूगर को फांसी दी जाने वाली थी, पर जैसे ही उसका सिर काटा गया, तभी अचानक उसका शरीर गायब हो गया था। उसकी टोपी सीटी बजाती हुई उड़ रही थी। दरअसल यह बिल्ली का एक भ्रम जाल था। इस मौके पर जादूगर ने बिल्ली की मदद से सभी लोगों को रेड क्वीन के क्रूर शासन के खिलाफ उकसाया और स्वयं मौका पाकर वहां से खिसक लिया।